सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट सेशन में हमने एंसिबल देख लिया था और हमने एंसिबल से वेरियस टास्क परफॉर्म किए थे। हमने लास्ट सेशन में प्लेबुक बनाना भी देख लिया। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम एंसिबल के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन दी है उसकी हेल्प लेकर जो प्लेबुक है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए वो हम देख चुके हैं। ठीक है, कि वो सब एग्जाम्पल्स कहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। इंग्लिश। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट सेशन में हमने एंसिबल की वर्किंग देखी प्रॉपर। ठीक है, हमने एंसिबल को इंस्टॉल किया। हमने उसके अंदर इन्वेंट्रीज को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो भी देखा। साथ में हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं हमने वो भी देखा। उसके बाद हमने प्लेबुक को किस तरीके से हम लिख सकते हैं हमने वो भी देखा। और हमने कुछ एडअप कमांड्स भी देखी थी बेसिकली। ठीक है, और हमने मेजरली फोकस किया था अपनी प्लेबुक के ऊपर और हमने विद द हेल्प ऑफ प्लेबुक हमने ये देखा कि किस तरीके से हम एंसिबल के थ्रू एक ही टाइम पर नंबर ऑफ नोड्स के ऊपर एक किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो पार्ट है वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो वो सब हमने यहाँ देख लिया। आज हम एंसिबल के दूसरे यूज़ केस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा कंटिन्यूस डिलीवरी के ऊपर, या फिर आप डिप्लॉयमेंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट मैं प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा एक एंसिबल सर्वर रहने वाला है। ठीक है, जस्ट लाइक प्रीवियस एक हमारा सर्वर बनाएंगे हम, बेसिकली वो होगी हमारी नोड। ठीक है, तो उसी को मैं सर्वर में कन्वर्ट करूँगा और ये सारा काम मैं प्लेबुक की हेल्प से करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसको भी प्लेबुक का आइडिया प्रॉपरली नहीं हुआ कि प्लेबुक किस तरीके से लिखते हैं वो इसमें और अच्छे से बेटर समझ सकता है। ठीक, इसमें हम एक इन्वेंट्री बनाएंगे। इन्वेंट्री के अंदर सेम हम अपना जो आईपी एड्रेस है, हमारा जो होस्ट है उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, और एंसिबल क्या करेगा, रन टाइम पे वहाँ से आईपी को गैदर करेगा। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद एसएसएच कनेक्शन को चेक करेगा, कनेक्शन स्टैब्लिश है या नहीं है। और जैसे ही सब कुछ को ओके मिलता है देन वो क्या करेगा, प्लेबुक रन करेगा। प्लेबुक रन करने के बाद जो डेटा यहाँ पड़ा होगा वो सारा डेटा यहाँ आ जाएगा और जो हमारा सर्वर है वहाँ पर हमारी जो फाइल्स वो डिप्लॉय हो चुकी होंगी और हमारा जो वेबसाइट है वो रन कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको इस बार दो सर्वर की नीड चाहिए। ठीक है, एक होगा आपका एंसिबल, ठीक, जो कि हमारा बना हुआ है। दूसरा होगा आपका वेब सर्वर, जिसको कि हमने यहाँ नोड 1 ही दिया हुआ है। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ अपने एंसिबल में आ जाना है, एंसिबल को इंस्टॉल कर लेना है। और किस तरीके से करते हैं वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि इस वाली मशीन में मैंने ये सब काम कर रखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आता होगा। नहीं आता है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, यम इंस्टॉल एंसिबल। ठीक है, तो वो फिर आपको एक जैसे कि मैं इसको रन भी कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाए। मैंने एंटर किया। ठीक है, तो अभी बेसिकली वो प्रीवियस पैकेज पे पड़ा हुआ है तो वो उसी को रन करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि नथिंग टू डू। आपके केस में क्या हो सकता है, अगर आप पहली बार एंसिबल इंस्टॉल कर रहे हैं इस मशीन के ऊपर, तो वो आपको एक sudo एक्स्ट्रा लाइनक्स पैकेज के करके एक कमांड को और मेंशन करेगा। देन आपको उस कमांड को कॉपी करना है, फिर उसको रन कर देना है, आपका एंसिबल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एंसिबल का अगर सॉरी डॉकर लिख दिया, अगर आपको एंसिबल का वर्जन चेक करना तो -1 वर्जन करके आप एंसिबल का वर्जन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी इन्वेंट्री फाइल को मेंटेन करना है। ठीक है, और वो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी इन्वेंट्री फाइल ओपन करनी है और ये हमारी डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल है वो होने वाली है। तो vi/etc/ हमें यहाँ लिखना है एंसिबल, और एंसिबल के बाद हमें यहाँ पर लिखना होस्ट। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेंट्री फाइल है वो होस्ट के नाम से होती है हमारी। अभी अगर मैं एंटर करूँ तो ये मेरे पास एक इन्वेंट्री फाइल ओपन करके दे देगा। मैंने एंटर किया, हमारी इन्वेंट्री फाइल आ रही है। मैंने यहाँ पर एक सर्वर नाम का ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर मैंने जो प्राइवेट आईपी है अपने नोड की, बेसिकली अपने सर्वर की, वो मेंशन मैंने वहाँ कर रखी है। ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, escape:\w करता हूँ। इस तरीके से आप भी कर लेना। ठीक, उसके बाद हमें टास्क परफॉर्म करना होता है, हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपनी इन्वेंट्री फाइल को ओपन करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देना होगा, हम वापस इसी कमांड का यूज़ करने वाले हैं। बस यहाँ से होस्ट को हटाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे एंसिबल और डॉट करके हम यहाँ लिखेंगे cfg कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं अगर एंटर करूँ तो इन्वेंट्री फाइल मेरे पास ओपन हो गई। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आना है। आपकी जो इन्वेंट्री है वो कमेंटेड मिलेगी, इसको अनकमेंट कर लेना है। देन आपको जो सूडो यूजर्स हैं ये कमेंटेड मिलेंगे, इनको अनकमेंट कर लेना है। ठीक, एस्केप करेंगे, :wp करेंगे, हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अभी हमारा सबसे पहले काम रहेगा कि इन सभी के बीच में SSH कनेक्शन स्टैब्लिश करना। तो आप SSH करके
हाइफन की जेन करके आप अपनी जो SSH की है उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको टैप 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 करना है और आपकी SSH की जनरेट हो जाएगी। जब आपकी SSH की जनरेट हो जाए तो आपको क्या करना है, SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID करके उसको शेयर कर लेना है। ठीक है, इस कमांड के थ्रू @ के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी मशीन का जो नोड रहेगा उसका प्राइवेट IP आपको मेंशन करना होगा। बेसिकली मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और मैं आया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा, एंटर करना होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना होगा, आपको अपने नोड में जाना होगा और वहाँ पर आपको SSH को कॉन्फ़िगर कर लेना होगा। ठीक, अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको वो एरर थ्रो करेगा। और इसी के साथ हमारा जो नोड है वो स्लिप हो गया था। ठीक है, तो आपको SSH कैसे कॉन्फ़िगर करना है, VI// आपको जाना है ETC के अंदर, यहाँ पर आपको टाइप करना है SSH और //SSHD_config आपको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक, बेसिकली जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ नीचे आना है, देन ओके हमें अभी ऊपर जाना होगा क्योंकि हमारी फाइल पहले से ओपन थी। ठीक, तो आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा परमिट रूट लॉगिन का, इसको अनकमेंट कर देना है। देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आपको पासवर्ड जो ऑथेंटिकेशन है ये वाला पोर्ट, या आपको नो वाला जो है अनकमेंट मिलेगा, तो इसे आप इसको कमेंट कर दें, और जो ऊपर यस वाला है इसको बेसिकली आप अनकमेंट कर दें। ठीक है, इस वाले पोर्ट को आपको क्या करना है, अनकमेंट करना। हो गया आपका काम। escape::w करना है, सेव हो जाएगी फाइल। फिर आपको रिस्टार्ट करना है सिस्टम ctl और स्टार्ट कर दो अपने SSH को। आप ये कमांड टाइप करने हैं। देन उसके बाद आपको पासवर्ड देना है रूट का, तो आप इस तरीके से इसको पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जैसे ही आपका हो जाए आपको यहाँ एनसिबल के अंदर आना है, फिर आपको ये शेयर वाला जो की है वो दबानी है। ऐसा क्या होगा, आपकी जो SSH की है वो शेयर हो जाएगी। ठीक, तो अभी हमारी हुई पड़ी है तो हमें अभी करने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम एंटर करेंगे। ठीक, अभी अगर मैं चेक करूँ कि कौन कौन से होस्ट कनेक्ट है, तो मुझे यहाँ टाइप करना होगा एनसिबल, और यहाँ मेंशन करता हूँ अपने सभी होस्ट को, तो मैंने कहा ऑल, और हाइफन है मतलब एक मॉड्यूल को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, वो मॉड्यूल है मेरा पिंग। मैंने इन्वोक किया, मैंने एंटर किया, अब ये मुझे उसका एक्सेस दे देगा। ठीक है, इसने कहा कि हाँ भाई वो कनेक्ट आपसे, मैंने पिंग दिया, मुझे रिस्पॉन्स में मिला पोंग, मतलब कि पिंग पोंग हो गया, और हमारा जो कि कनेक्शन है वो स्टेब्लिश हो चुका है। आफ्टर दैट आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा एक आपको प्लेबुक लिखनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से प्लेबुक फाइल लिख लेते हैं। तो मैंने कहा vi install.yml नाम से मैं प्लेबुक लिख रहा हूँ। ठीक, आप किसी भी नाम का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एंटर किया, हम अपनी फाइल के अंदर गए, आई किया, इंसर्ट मोड में आ गए। अब हम vi एडिटर के अंदर, अब हमने 3 हाइफन दिए जिससे कि मैं बताऊँ कि ये मेरी एनसिबल फाइल है। मैंने हाइफन करके मैं यहाँ नेम मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं नेम में कह रहा हूँ कि एनसिबल प्रोजेक्ट फाइल। ठीक, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब मुझे यहाँ होस्ट मेंशन करने होंगे, तो किस होस्ट के ऊपर ये फाइल चलनी है मुझे यहाँ मेंशन करना है। स्पेस देके मैंने कहा ऑल, सभी के ऊपर चलनी चाहिए। देखो मैं अभी आपको है ना यहाँ पर एक एरर करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्पेस नहीं दूंगा तो बेसिकली होने के वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ होस्ट नीचे आया, मुझे यहाँ देना होगा टास्क। ठीक, कॉलन किया, फिर मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो ये इंडेंटेशन में आ गया। अब मुझे यहाँ पर मेंशन करना है कि मुझे करना क्या है, तो मुझे सबसे पहले एक HTTPD जो मॉड्यूल है सर्वर वो इंस्टॉल करना होगा अपने नोड के ऊपर। ठीक है, और नोड की IP कहाँ से आएगी, इस ऑल की मदद से आ जाएगी हमारे पास। तो हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं हाइफन स्पेस नेम कि हम क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। हम करने वाले हैं इंस्टॉल द HTTPD सर्वर, मैंने यहाँ मेंशन किया। ठीक है, किस मॉड्यूल की मदद से होगा, यह मॉड्यूल की मदद से होगा। एंटर किया, मुझे यहाँ नेम देना होगा कि कौन सा पैकेज है, मैंने कहा HTTPD पैकेज है। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ अगेन मिस्टेक की, मुझे स्पेस का यूज़ करना है। अगर इसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो उसका मतलब आप समझिए आपने कुछ गलती करी हुई है। ठीक, उसके बाद मुझे इसकी स्टेट देनी है कि भाई स्टेट क्या रहने वाली, तो मैं कह रहा हूँ कि लेटेस्ट वाला मुझे वर्जन चाहिए। हो गया अपना काम, एंटर किया हाइफन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसको स्टार्ट भी करना है। ठीक है, तो मैंने कहा नेम, और नेम के बाद मैंने कॉलन स्पेस दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग द HTTPD। ठीक, कि मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमारी कौन सी वो भाई चीज़ है जो स्टार्ट करती है, तो वह सर्विस मॉड्यूल है। तो मैंने कहा सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो भैया सर्विस जो मॉड्यूल है उसको इन्वोक करो। ठीक है, मैंने यहाँ सर्विस मेंशन किया।
एंटर दबाया, मुझे उसका नाम देना होगा कि कौन से पैकेज को स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा नेम, और HTTPD मेरा पैकेज है उसको स्टार्ट करना है। उसकी स्टेट क्या रहने वाली है, तो स्टेट जो है वो रहने वाली है उसकी स्टार्टेड। ठीक, मेरा हो गया इतना काम। मेरा यहाँ पे सर्विस पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा ऊपर वाले से, इस वाले से मेरा जो HTTPD है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, मेरी एक वेबसाइट की जो फाइल है वो यहाँ पड़ी है। बेसिकली मेरी एक पेज की वेबसाइट है, आपकी नंबर ऑफ पेजेस की हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कॉपी मॉडल का यूज़ करना भी बता रहा हूँ। तो अभी मुझे करना क्या है, मैं कह रहा हूँ कि स्पेस नेम, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि कॉपी द आर्टिफैक्ट्स, कॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, कॉपिंग द आर्टिफैक्ट्स टू सर्वर। ठीक, हम यहाँ पर ये वाला जो टास्क है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ एंटर किया। अब मुझे बताना होगा कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे कॉपी मॉडल की ज़रूरत है, उसको इन्वोक करो। मैंने कहा ठीक है। मुझे SRC देना होगा कि वो कहाँ पड़ी हुई है वो फाइल। ठीक, तो सबसे पहले तो भाई मुझे बताना होगा कि वो फाइल मेरी पड़ी हुई कहाँ है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई साहब वो जो फाइल है वो फाइल आपकी पड़ी है, मान लो OPT फ़ोल्डर के अंदर पड़ी है। मैंने कहा ठीक है, OPT एक फ़ोल्डर होता है बेसिकली एनसिबल के अंदर पहले से। ठीक, तो सारी फाइल हम उसी के अंदर मूव करने वाले हैं। फिर वहाँ से इसमें मूव करना है ना, कोई सा भी फ़ोल्डर का यूज़ कर लो। बेसिकली चलो एक फ़ोल्डर बना लेंगे सोर्स कोड नाम से, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि / सोर्स कोड जो फ़ोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर सारा डेटा पड़ा है। वहाँ से क्या करो, उस सारे डेटा को उठा लो तुम। ठीक है, मैंने मेंशन किया। कहाँ भेजना है, मैंने कहा भाई ये भी तो देख लो कि भेजना कहाँ है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन करके देखो, सोर्स से हम सोर्स दे रहे हैं, डेस्ट से करके हम डेस्टिनेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि वेयर नाम के फोल्डर के अंदर www नाम की डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर एक हमारा HTML की फाइल, मतलब HTML का जो डायरेक्टरी होती है उसके अंदर भेज दो भैया। सब कुछ हो गया अपना काम। एस्केप किया, कॉलन किया, WQ किया, सेव हुई हमारी फाइल। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो मैंने फ़ोल्डर मेंशन किया मुझे वो करना होगा। तो मैं कैट कर लेता हूँ जल्दी से, vi install.yml मैंने यहाँ दिया। तो मैंने कौन सा फ़ोल्डर दिया है, मैंने दिया है सोर्स कोड नाम का फ़ोल्डर। ठीक है, तो mkdir कर लेते हैं और सोर्स कोड नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं। एंटर किया, बन गई हमारी cd स्पेस सोर्स, और कोड हमने मेंशन किया, ओपन हो गया, सोर्स कोड के अंदर आ गए। एक हमें फाइल बनानी होगी, तो vi index.html नाम से हमने फाइल बना ली है। अभी क्या होने वाला है कि हमारे index.file के अंदर हम सब कुछ जो डेटा है उसको मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारा कोड हमें इसके अंदर लिखना होगा। तो हम अभी एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट मोड में आते हैं। कोड मैंने यहाँ लिख रखा है, तो मैं बेसिकली इस कोड को कॉपी करता हूँ, और ये बूटस्ट्रैप का कोड है, कोई इतना हैवी नहीं है। आप चाहो तो बूटस्ट्रैप की हेल्प ले सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं यहाँ आया, मैंने क्या कंट्रोल से पेस्ट हो गई हमारी। एस्केप :w की से हमने इसको सेव किया, हमारी इंडेक्स फाइल सेव हो गई भाई साहब। cd स्पेस बैक। ठीक है, बैक आ गया। हम ls की हमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारी। अभी हमारी एनसिबल की फाइल बनी हुई है install.yml नाम से। हमें क्या करना है, पहले इसको चेक कर लेता हूँ, ansible-playbook। ठीक, और हम कह रहे हैं कि install.yml जो हमारी फाइल है भैया, ठीक है, उसको क्या करो, उसको चेक करना है तुमको। हाइपन उसको सिंटैक्स चेक करो जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई सिंटैक्स को क्या करो, चेक कर लो। मैंने एंटर किया, ओके, देखो एरर मिला हमें कुछ var ओके होस्ट, और देखो यहाँ टास्क मैंने यहाँ मिस्टेक करी थी, तो वो टास्क हमें यहाँ दिखा रहा है। वापस से चलते हैं अपनी जल्दी से फटाफट से अपनी एनसिबल फाइल के अंदर आए। हम इंसर्ट मोड में गए, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगर आपका कुछ एरर रहेगा तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एस्केप किया, :w किया, आ गए बाहर। फिर से हम एक और बार चेक करते हैं, तो इस बार हमारी बिल्कुल ठीक है। ओके, काम हो गया हमारा। हम यहाँ देते हैं ansible-playbook, ठीक है, और install.yml जो हमारी फाइल का नाम है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर एंटर करूँगा तो ये मेरा काम होना स्टार्ट हो गया। एनसिबल प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है, और इसी के साथ इसने एरर दिया है हमें कि अनसपोर्टेड पैरामीटर रियम मॉड्यूल। ओके ओके ओके,
ओके, तो हम एक काम करते हैं ना, हम ना अपनी इस फाइल को मूव कर देते हैं फटाफट से उसके अंदर। ठीक, ओके ओके ओके। तो हम जाते हैं cd /opt की डायरेक्टरी के अंदर आ गए हम। ठीक है, यहाँ एक फाइल बनाते हैं vi index.html नाम से फाइल बना लिया हमने। सेट मोड में है, हम इस कोड को वापस से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। हो गया सेव। ठीक है, इसको कॉलन डब्ल्यू किया, सेव हो गई हमारी फाइल। अब हम वापस से इंस्टॉल डॉट या ओके, हमें वापस से आना पड़ेगा /. तो बेसिकली अभी मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया। मैंने क्या किया, ओपीटी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं गया, मैंने वहाँ पर अपनी एक फाइल बना दी index.html वाली। ठीक है, और यहाँ भी मैंने चेंज कर दिया है अपनी। ठीक, अब मैं करके देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसको ना उसका एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो एस्केप कॉलन डब्ल्यू किया, तो बेसिकली मैंने गया कहाँ, मैंने अगर आप यहाँ पर एल करेंगे ना, ls और ओपीटी आप लिखेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक जो डायरेक्टरी है, ठीक है, वो मिल जाती है पहले से। ठीक है, तो आप देखो मैंने यहाँ पर एक index.html फाइल बनाई, उसके अंदर सारा कोड लिख दिया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना अपनी जो फाइल है अपनी install.yml उसको रन करूँगा। तो ansible-playbook मैंने यहाँ मेंशन किया, और मैंने मेंशन किया अपनी फाइल का नाम, तो install.yml एंटर करूँगा मैं। अब मेरा कोड रन हो जाना चाहिए। तो देखिए अब मेरा जो टास्क है वो परफॉर्म हो गया। अब ये कॉपी कर रहा है मेरे आर्टिफैक्ट्स को। ठीक, तो वो क्या था, वो लोकल डायरेक्टरी थी, कभी कभी वहाँ से एंसिबल रीड नहीं कर पाता है, और जितने भी हमें जो भी हमारा टास्क आता है ना, बेसिकली जो डेटा वगैरह गेट होता है हमको, तो वो सारा डेटा ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर ही जाता है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें वहीं पर मेंशन करनी चाहिए। ठीक, तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसके साथ हमारा हो गया। ठीक, हमारी प्लेबुक जो है वो रन कर गई है। अगर मैं यहाँ आऊँ और अब मैं यहाँ पर दूँ, मैं चेक करता हूँ विच HTTPD मेरा यहाँ पर है कि नहीं है, तो आ गया। ठीक है, इसका स्टेटस और चेक करते हैं, systemctl स्टेटस ऑफ HTTPD। मैंने सर्वर भी स्टार्ट किया था, तो हो गया ये भी। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर ls करूँ, कंट्रोल एल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ ls करूँ /, वेयर के अंदर /www और उसके अंदर मेरा HTML रहेगा, एंटर किया, तो देखो मेरी जो index.html फाइल है वो मेरी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ से अपनी पब्लिक आईपी कॉपी करूँ। ठीक है, मैंने पब्लिक आईपी कॉपी की, मैं यहाँ गया इस पर और मैंने यहाँ किया पेस्ट, और अभी मैं एंटर मारूंगा। ठीक, तो मेरे को मेरी जो वेबसाइट है वो रन होती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, और बेसिकली अगर नहीं दिख रही होगी तो इसका तरीका यह है कि हमें क्या करना होगा, हमें अपने इंस्टांसेस पे जाकर HTTP जो ग्रुप है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप, वो वहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो हम नोड 1 में काम कर रहे थे, तो नोड 1 पे आइए, सिक्योरिटी पर आइए, यहाँ पर जाइए सिक्योरिटी ग्रुप्स में, आपको मिल जाएगा ऑप्शन। बेसिकली हमारी फाइल रन नहीं हुई, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आना है, एडिट एनवायरनमेंट रूल्स पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ जाने के बाद आपको दिखेगा कि हाँ सिर्फ SSH दिया हुआ है। एड रोल पर जाएं, यहाँ पर क्या करें, HTTP सर्च कर लें। ठीक, HTTP आपका आ गया है, क्लिक करें, पोर्ट 80 एनीवेयर इसको अलाउ कर दें, IP4 को सेव रूल कर दें। ठीक है, अपना काम जो है वो हो चुका है। अब आप वापस आएँ, अगर आप एंटर करेंगे तो देखो आपकी जो वेबसाइट है वो रन हो गई है। बेसिकली मैंने वेबसाइट के अंदर कुछ लिखा नहीं था,